Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss worksheet number 21st for class 8th and the subject is maths. So first of all you have to write your and your teacher name here. Okay. And today topic is square and square words problem. Okay. So last class में हमने देखा था वर्कशीट नंबर 20 मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, आपको करवाई नहीं है, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। सो यहाँ पे क्या है, हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्क्वायर आपको पता चल गया है। अभी आज जो हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 21 में, वो हम करेंगे स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पहले क्या गिवन है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन इज डियर स्टूडेंट्स, रोहित इज मॉनिटर। ये आपको गिवन है, वो मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। डियर स्टूडेंट, रोहित इज द मॉनिटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 8। एक रोहित है बॉय, वो क्या है, क्लास 8 के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। ही वॉन्ट्स टू कंडक्ट ए प्रेयर एट द असेंबली एरिया ऑफ हिज स्कूल। वो अपने स्कूल के जो असेंबली एरिया है वहाँ पे एक प्रेयर कंडक्ट करवाना चाहता है। ही वॉन्ट्स द student to stand in such a way that the number of rows is as much as the number of rows in a row। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लेना। रोज नहीं, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1764 देन हाउ मेनी रोज विल रोहित मेक। सो यहाँ पे क्या गिवन है, लेट्स हेल्प रोहित इन दिस वर्क। सो रोहित यहाँ पे क्या करना चाहता है, उसके स्कूल में जो असेंबली एरिया है वहाँ पे एक प्रेयर कंडक्ट करवाना चाहता है, और वो इस तरह से स्टूडेंट्स को खड़ा करना चाहता है ताकि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे बताऊँगी। हमने अज्यूम कर लिया जो इसने क्वेश्चन है, इस जो ये क्वेश्चन बनेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो नंबर, देखो यहाँ पे गिवन भी है नंबर ऑफ रोज। सो यहाँ पे जो गिवन है नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट। कैसे, अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे 5 रोज हैं। ठीक है, फर्स्ट ये रो हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ठीक है। सो ये फर्स्ट रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जितने की नंबर ऑफ क्या है, रोज है। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें 5 स्टूडेंट हैं, से 1 2 3 4 5। इसी तरह सेकंड रो जो है वो उसमें भी कितने स्टूडेंट हैं, 5 है। थर्ड में भी कितने हैं, 5 है। ठीक है। एंड फोर्थ जो रो होगी उसमें भी कितने, 5। एंड जो फिफ्थ रो होगी उसमें भी कितने होंगे, 5। ठीक है। सो फर्स्ट रो में जितने स्टूडेंट हैं उतनी ही हमारी क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पहले ये देखो कि ये जो है, ठीक है, जब आप इन सभी स्टूडेंट को ऑब्जर्व करोगे सो ये देखो क्या बनेगा, आपके पास एक स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे लेंथ कितनी बनेगी, जो ये विड्थ होगी इसके इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। और जब भी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती हैं किसी भी फिगर में तो वो आपका क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। समझ रहे हो। सो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अगेन अभी आ जाते हैं, इसमें क्या गिवन है, जब मैंने आपको बताया कि जितने आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही क्या है, हर रो में स्टूडेंट हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे बनेगी, यहाँ पे फर्स्ट रो में कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। सो जब आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बनेंगे, तो आप क्या करोगे, काउंट कर सकते हो, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट रो में कितने, 5 स्टूडेंट है। इसी तरह सेकंड रो में कितने होंगे, 5। थर्ड रो में कितने होंगे, 5। फिर क्या होंगे, 5 एंड अगेन 5। इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, या फिर आप क्या करो, 5 इंटू हाउ मेनी टाइम्स इज 5 हेयर, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है। दैट मीन्स कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, 25। और आप क्या कर सकते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 25। तो सिमिलरली यहाँ पे जो गिवन है अकॉर्डिंग टू रोहित स्टेटमेंट। ठीक है। सो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं,
ठीक है, उसने ऐसे एडजस्ट किया है कि यहाँ पे उसके क्या है, एक्स ही रोज हैं और एक्स ही क्या बनेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो लेंथ है वही किसके इक्वल बनेगी, ब्रेड्थ के इक्वल। सो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको 5 वाले एग्जाम्पल में बताया। और जो ये इक्वल आएंगे वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 1764 के इक्वल। समझ रहे हो? सो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करके भी बताया। स्टेप फर्स्ट में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको ये गिवन है, ठीक है। एंड लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो में मैंने क्या ज्यूम किया कि x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रोज भी कितनी होंगी, x होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1764। सो इसका हमने क्या कर लिया है, स्क्वायर रूट निकाल लिया। एक्स जब पावर 2 है उसको जब आप राइट साइड में यहाँ पे भेजोगे तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। और एक्स आपने यहाँ से क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, तो ये एक्स की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 42। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना आ गया, 42 आ गया। यही यहाँ पे पूछा था कि हाउ मेनी रोज विल रोहित मेक, तो नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। और एक्स को क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ठीक है, एक्स को यही अज्यूम किया था। सो एक्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज के, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी, 42 आ जाएंगी, ठीक है, समझ में आया। सो ऐसे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अभी आगे चलते हैं, क्या गिवन है ये देखिए। नेक्स्ट इज स्टेप टू चेक वेदर एनी नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको एक नंबर गिवन होगा, ये चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 स्टेप गिवन है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइज गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। जो भी आपको नंबर गिवन होगा, ठीक है, सबसे पहले उसके क्या कर लेना है, आपको फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। सो फैक्टर करने के बाद क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर्स आएंगे, ठीक है, मैंने जैसे अज्यूम कर लेते से 48 है, या फिर मैं अज्यूम कर लेती हूँ 64 एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। से इसको चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टाइम में फैक्टराइज करो। सो फैक्टराइज कर ले हम इसको। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32, अगेन 16 एंड देन 8 आएगा, फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, फिर कितना आएगा 4 एंड देन 2 एंड देन 2। ये फैक्टराइज कर लिया आपने, तो 64 किसके इक्वल आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू हाउ मच, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू ये आ गया। फिर क्या है नेक्स्ट, मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो आपको क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसका पेयर बनाना है। तो पेयर का मीनिंग क्या है, 2। तो ये पेयर बना लिया हमने, इस 2 के साथ हम इसका पेयर कर देंगे और ये फिर, ठीक है, पेयरिंग कर ली। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इफ़ ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज़ पेयर नो वन इज लेफ्ट अनपेयर्ड। दैट मीन्स हर प्राइम फैक्टर का क्या बन रहा हो, पेयर बन रहा हो। कोई भी नंबर ऐसा यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं रहना चाहिए कि जिसका जो अनपेयर रह जाए, जिसका कि पेयरिंग ही ना हो, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 64 में तो ऐसा हुआ ही नहीं, सभी जो भी नंबर आए थे 2 2 2, ये प्राइम नंबर है 2, उन सभी का यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा कोई अनपेयर्ड बचा ही नहीं। फिर फोर्थ में क्या है, टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर, ठीक है, हर पेयर से आपको एक वहाँ से ले लेना है एंड मल्टीप्लाई दिस, वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट गिवन नंबर। जैसे ये आपने पेयर बनाया, यहाँ से मैंने एक नंबर ले लिया, सिमिलरली यहाँ से एक नंबर ले लिया एंड सिमिलरली यहाँ से ले लिया। सो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 8। सो दिस इज़ वेरी ईजी वे टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। कि सबसे पहले आप क्या कर लो, उसका फैक्टराइज कर लो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। फिर क्या करो, उन जितने भी नंबर्स आए हैं प्राइम नंबर्स, उनकी क्या कर लो, पेयरिंग कर लो। पेयरिंग के बाद जो पेयर बनेगा उसमें से एक नंबर निकालते रहोगे, ठीक है, और फिर क्या कर दोगे आप, उन सबको मल्टीप्लाई। अगर एक भी नंबर अनपेयर रह जाता है तो आप क्या बोलोगे, द गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया। सो ये थे आपके स्टेप। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, क्या गिवन है, क्वेश्चन है
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू 68,600 टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या गिवन है कि एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक नंबर गिवन है 68,600। ठीक है, ये बोला है कि इस नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से छोटे नंबर से ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप देखिए, लेट्स मेक पेयर ऑफ दैट फैक्टर्स। पेयर आपने बना लिए, यहाँ पे क्या है 2 × 2, फिर ये 2 जो है इसका पेयर नहीं बना, ये अकेला रह गया, इसको अकेला छोड़ दिया। 7 का भी हमारा पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है 3 7 है, तो 2 के तो फैक्टर बन जाएंगे, एक फिर से हमारा क्या रह गया, अकेला रह गया। फिर क्या है 5 के भी फैक्टर बन जाएंगे। गॉट इट। तो नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप देखिए, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हमने चेक कर लिया क्योंकि 2 और 7 की जो यहाँ पे थी, ये 2 नंबर्स ऐसे रह गए। ठीक है, क्योंकि 3 जो थे वो हमारे क्या है 3 टाइम्स है, अगर 4 टाइम्स होते तो ये पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पे पेयर हमारा बन नहीं रहा है। ठीक है, इसी तरह 7 है, 7 अगर 4 टाइम हो जाता है तो पेयर बन जाते 2 में। ठीक है, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज इट हैज़ नो पेयर्ड फैक्टर्स। 2 और 7 क्या है, जिसके पास पेयरिंग ही नहीं बनी। ठीक है, स्टेप 2 में आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। स्टेप 4 में क्या करना है, 2 × 7। ठीक है, अगर यहाँ पे एक 2 और होता और एक 7 और होता, ठीक है, अगर इसी को मैं 2 × 7, यहाँ पे अगर ये एक नंबर और आ जाता, ठीक है, 2 × 7 अगर ये हमें मिल जाते तो 2 और 7 की भी पेयरिंग हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये नंबर कैसे आए, जिनकी जो अनपेयर रह गए। ठीक है, जिनके पास पेयरिंग ही नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, वो जो रह गए हैं, ठीक है, 2 और 7, फिर क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 14 को हम इस नंबर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन आप उसका क्या फाइंड आउट कर लो, स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो आया है वो आपका क्या आ जाएगा 14। सो 14 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाय 68,600। ठीक है, एंड देन दैट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दिस विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया। सो ऐसे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप दिमाग में हमारे क्या आएगा, 3 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास 999। ठीक है, हम इसको पहले चेक करेंगे, हो सकता है कि यही परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर नहीं है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि आगे क्या करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या किया, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर ये लिया, फिर उसका क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। आप यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, और जो एस्टिमेशन वर्कशीट नंबर 19 में जो बताया था उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो एस्टिमेशन में आप जाके देख सकते हो वर्कशीट नंबर 19 में, अदरवाइज यहाँ पे जैसे किया है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। इसका क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, वो कितना आया 31.607, और आपको पता है कि 31, ठीक है, ये क्या है स्मॉलेस्ट है, किससे 31.607, इससे क्या है ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट आया 999 का, वो कितना आया 31.607, लेकिन ये क्या है ग्रेटर है किससे 31 से। सो इस नंबर से पहले एक ही नंबर ऐसा है, ठीक है, वो कि जो इससे क्या है स्मॉल है और क्या है वो इंटीजर है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 31 इज एन इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन दिस नंबर। सो इससे पहले जो नंबर आएगा और वो भी क्या होगा इंटीजर, जब उसका स्क्वायर आप करोगे तो वो क्या आ जाएगा 961। ठीक है, सो ये आपके पास ये जो नंबर आया है ये क्या हो जाएगा, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आएगा जो कि क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, सो इस चीज़ से आपने क्या आइडिया लिया, ये जो 999 हमने लिया है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके हमने यहाँ से ये आइडिया लिया है कि इससे जस्ट पहले वाला नंबर कौन होगा, कौन सा होगा जिसका स्क्वायर करने पे, ठीक है, वो क्या आ जाए। एक तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए कि उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 961। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल गया, और ये क्या मिलेगा आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा।
ठीक है, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देखना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपको कंफर्म करने के लिए दैट यू आर करेक्ट और नॉट, आंसर वेरिफिकेशन के लिए। जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, समझ में आया। सो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्या गिवन है, ये हमने कर लिया था, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, यस वी हैव डन। अभी नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट वन इज़, ये आपको यहाँ पे बताना है, लेट अस ट्राई दीज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, 3156 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। जैसे कि आपने अभी जस्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है, सो उसी तरह आपको करना है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दिस वन। ये जो रोहित वाला कंसेप्ट दिया है, इसी के ही बेस पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इतने नंबर ऑफ प्लांट है जिनको प्लांटेड किया गया है गार्डन में, और किस तरह से किया गया है अरेंज, दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। दैट मीन्स अगर वैसे ही मैं अज्यूम कर लूँ कि हमारे पास क्या है कि फर्स्ट रो में 5 क्या है प्लांट है, 1 2 3 4 5, सिमिलरली सेकंड में 5 है, फिर थर्ड में 5 है। तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे लेंथ वाइज और विड्थ वाइज, ठीक है, ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और वही आपको गिवन है 3156, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये देखो, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज, यहाँ पे मैंने नोट किया है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, ये आपको गिवन है, ये प्लांट आपको गिवन है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट गिवन है। और फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये क्या हो जाएंगे एक्स। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, फर्स्ट रो में अगर 5 प्लांट है, फिर सेकंड में जितने आपके पास एक रो में प्लांट हैं उतने ही आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रोज। तो ये एक क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे, तो वो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। और यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि आपको क्या मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, और वो कितने गिवन है, 3156। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3156, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करोगे। सो इसका एस्टिमेट कितना आ जाएगा, 56, ठीक है। ये इंटीजर है, तो इंटीजर में तो हमारे प्लांट नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसको 56 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो यहाँ पे एक तो ये बोला गया है कि ये इसमें करेक्शन आपको करना है, मिसप्रिंट है, ये 3136 है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा 56। अदरवाइज इसी को ही अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ये आपका आएगा 56.17, ठीक है। सो इंटीजर में हमें नहीं लेना, सो करेक्ट क्या आ जाएगा 56। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो क्या आ जाएगा एक्स, और वो किसके इक्वल है मैंने आपको बताया। अभी देखिए क्वेश्चन की फिर से स्टेटमेंट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए वो किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया था, ये देखो नंबर ऑफ रोज, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जो हमारा एक रो में क्या होंगे, प्लांट होंगे, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स के इक्वल, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू जो है ये क्या आ जाएगी आपकी, दिस इज इक्वल्स टू, ये था फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, और एक्स को हमने क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, ठीक है। और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, और वो किसकी इक्वल आई 56, और ये किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ रोज के इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, ठीक है। जैसे हमने सेम यहाँ पे किया था, ये देखिए यहाँ पे जो हमने किया था इसी तरह सेम यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन के साथ ट्रीट करना है। सो इसी तरह आप ये फाइंड आउट कर लोगे। सो नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी 56, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने आ जाएंगे 56। गोट इट। सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, क्या गिवन है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर कोविड-19 फंड
ईच स्टूडेंट डोनेट एज मच एज रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। सेम वैसे ही आपको गिवन है, दे डोनेटेड रुपीज़ 2601 इन ऑल, ठीक है, ये टोटल अमाउंट गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो सेम आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है। आप क्या कर लोगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखो, ठीक है। सो यहाँ पे आपने किया, सो यहाँ पे देखो 3 × 3 × 17 × 17, ठीक है। मैंने स्क्वायर रूट के अंदर ही यहाँ पे लिख दिया है। सो 3 यहाँ से एक नंबर आपको बाहर लेना है, 17 × 17 से भी। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे वहाँ पे, 51। गॉट इट। यही आपको फाइंड आउट करना था, क्या, कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। वो कितने आ जाएंगे, 51। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, what is the smallest number that can be multiplied to 5400 to give a perfect square। कि इस नंबर को सबसे पहले तो आप चेक करोगे, पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सेम आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट, सॉरी नॉट दिस वन, ये व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू दिस वन टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। सो सेम आपको ऐसे ही करना है। क्या करोगे, सबसे पहले 5400 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैंने पेयरिंग की है, तो पेयरिंग में क्या हुआ, 2 × 2, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखाती हूँ। 2 × 2, देखिए 5400 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए। सो यहाँ पे 2 × 2, ये एक पेयर बन गया। यहाँ पे 2 रह गया जिसका पेयर नहीं बन रहा। 3 × 3 भी हो गया, 3 का अगेन पेयर नहीं बना, 5 का भी बन गया। तो यहाँ पे जो अनपेयर रह गए उनकी जस्ट आपको मल्टीप्लाई करनी है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो 6 क्या है यहाँ पे, ये नंबर आ गया जिसको हम 5400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू दिस नंबर टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द वर्कशीट नंबर 21। देखिए ये वर्कशीट जो गिवन है, ये एक आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये जो पूरा चैप्टर है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 का, ये आपको छोटे छोटे पीसेस में दिया गया है, ठीक है, ताकि आपका एक साथ बर्डन ना हो। सो दिस इज़ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो कैसे आप छोटे छोटे नोट्स में ही आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाओ, इसलिए आपको वर्कशीट दी गई है, ठीक है। और अगर आप पूरा डिटेल में स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ना चाहो तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है और पूरे चैप्टर को भी एक ही वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।